राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद वृंदावन सेक्टर 6 लखनऊ के राष्ट्रीय कार्यालय में नवनियुक्त राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर एपी सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता के सम्मान में शानदार और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने की, जबकि पूरे कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने कुशलता पूर्वक किया। समारोह में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और जिले से पहुंचे सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे, जिससे आयोजन का माहौल पूरे दिन उत्साहपूर्ण बना रहा। समारोह में पत्रकार सुरक्षा, स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि देश में पत्रकारों पर हो रहे हमले और लगातार बढ़ते जोखिम को देखते हुए ठोस कानूनी सुरक्षा अब वक्त की जरूरत है। इसी क्रम में परिषद ने घोषणा की कि प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेगा और पत्रकार सुरक्षा बिल को संसद में लाने एवं पारित कराने की मांग रखेगा, ताकि पत्रकारिता को कानूनी ढाल और विशेष छूट प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता गीता सिंह ने पत्रकारों से जुड़े कानूनी अधिकार, न्यायिक संरक्षण और चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। संगठन की मजबूती के लिए विनोद मिश्रा को परिषद का विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसका उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। कई पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने से न केवल मीडिया की स्वतंत्रता और मजबूत होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर निष्पक्ष पत्रकारिता को नई दिशा भी मिलेगी। भावुकता के साथ इस राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद इस कार्यक्रम का, जो कि लखनऊ में आज आयोजित है, यहां मुझे आने का अवसर मिला। आप सबका धन्यवाद। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के माध्यम से देश के सभी पत्रकार बंधुओं, यानी कि कलम की सुरक्षा, यानी कि पत्रकारों की आईडी की सुरक्षा, और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, ये राजनीतिक दल कितना भी संविधान को अपने सिर पर चुनाव के समय उठाए ढोते घूमते रहें, अगर संविधान सुरक्षित है तो देश के पत्रकारों की वजह से सुरक्षित है, पत्रकारों के त्याग बलिदान की वजह से सुरक्षित है। ये तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से चीजों को प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज, क्षेत्र और जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा सभी के लिए काम करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। ऐसी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद लगातार देश भर में कार्य कर रही है और मुझे गर्व है। संरक्षक बहुत जगह बनने का अवसर मिलता है, लेकिन आज मैं पहली बार कह सकता हूं, मेरे लिए मेरे गर्व का विषय है, मेरी माता के लिए गर्व का विषय है, मेरे बहन और मेरे परिवार के सभी के लिए गर्व का विषय है कि मैं अब लड़ाई राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के माध्यम से देश के पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट से 28 वर्षों की वकालत में बहुत ऐसे अवसर आए जब हमें अपने साथी पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। दुख है, इस देश में सत्ता आती है, जाती है, सरकारें बदलती हैं, चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, लेकिन कई बार राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के लिए, अपनी सच्चाई दिखाई जाने के डर से, सच्चाई सामने आ रही होती है, इसके डर से पत्रकारों की कलम पर भी शिकंजा कसने का प्रयास करते हैं। इसका मैंने बहुत बार देखा है। देश में बहुत पत्रकारों पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए, रासुका लगाई गई, एनएसए लगाई गई। बिहार के एक पत्रकार पर वहां से उठाकर पूर्वांचल की केवल खबर दिखाने की वजह से तमिलनाडु ले जाया गया। मुख्यमंत्री आपस में मिल जाते हैं पत्रकार की कलम को दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए।